तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था फिजिक्स का क्वेश्चन, तो अभी हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे इस लेक्चर में। 49 से जो 72 है वो हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से बिना देरी किए हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। जो एटम होता है उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। इसी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। फिर व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा याद रखिएगा निगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए ये यूपी लेवल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। और देखिए क्वेश्चन आया था कि मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो मतलब चार्ज होता है तो उसकी वैल्यू बताइए। तो हम इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। इसका वो ये भी याद रखिएगा आप लोग। बहुत बच्चे मतलब मिस्टेक करते हैं, याद नहीं रखते हैं, तो इसको भी याद रखना है आप लोग को कि क्या होता है इसकी यूनिट, तो कोलम होती है। और इसकी करेक्ट मतलब एकदम वो बात किया जाए कि हाँ क्या होता है, तो 1.602 इंटू 10⁻19 ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग एक तरीके से कोलम। ठीक है, और फिर हम लोग बात करते हैं कि HCl इस टाइप ऑफ सब्सटेंस। HCl किस टाइप का सब्सटेंस है। देखिए जो दो इसमें देखिए तो ये बेस है या सॉल्ट है या एसिड है मेटल, तो इसमें कुछ नहीं। इसमें देखिए सब लोग जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 52। NaOH का सामान्य नाम क्या है, यानी व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaOH। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्टिक सोडा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कॉस्टिक सोडा। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा और बुझाई चूना का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट करिएगा जो जो मतलब जानते हैं कि क्या होता है, तो कमेंट करके बताएं मुझे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को किसने डेवलप किया था, न्यूटन ने, मेंडेलीव ने, या डेल्टन ने, या बोहर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेंडेलीव ने। इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। मेंडेलीव ने जान के आप लोग पीरियोडिक टेबल दिया था। डेल्टन ने क्या किया था, डेल्टन ने जो होता है एटॉमिक थ्योरी, लिख लीजिए इसको, याद रखिएगा ये एक बार आया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और बोहर ने क्या किया था, तो इन्होंने बोहर मॉडल दिया था। बोहर ने बोहर मॉडल दिया था। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध जल या मतलब वही कि व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर वाटर है हमारे घर में मिलता है उसका पीएच क्या होता है, तो इसका 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7। 7 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वो गैस है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन में, और इसके मतलब करेक्ट आंसर ए। लेकिन इसके साथ और भी हमारे मतलब गैस यूज होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा है NO2। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। और ये सब भी यूज होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों इन सबके साथ रिएक्शन करके ही बनाते हैं। लेकिन मेनली सबसे ज़्यादा SO2 होता है। अगर SO2 भी ना दिया हो, NO2 दिया हो, तो सब ये करेक्ट करेंगे। और लेकिन NO2 भी ना दिया हो और H2 दिया हो और N2 दिया हो और O3 दे दे मान लीजिए इसके जगह, या कुछ और दे दे, तो H2 लगाएंगे। मतलब जो करेक्ट आपको दिखे सबसे अप्रोप्रिएट है वही लगाना है आपका आंसर। 56 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग कि एक मिनट। 56 क्वेश्चन नंबर है हमारा कि गोल्ड इज विच टाइप ऑफ मेटल। गोल्ड जो है किस टाइप का धातु है, किस टाइप का मेटल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक नोबल मेटल। एक ट्रांजिशन एक नोबल मतलब ये जो होता है ट्रांजिशन मेटल में एक नोबल मेटल है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए मतलब कौन सा मेथड होता है, तो ऐसे तो बहुत सारा मतलब वो होता है आपके पास, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फिल्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, और बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगल जो मतलब ऐसा देखते हैं कि जैसे दही का पात्र है और ऐसे बीच में डंडी लगा के और ऐसे ऐसे करते हैं, गोल गोल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, तो उससे भी अलग होता है, मिक्सचर सेपरेट होते हैं। ठीक, फिर हम लोग आगे चलते हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, तो ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो चेंज, बिकम न्यूट्रल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर बी। ठीक, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, एक बार आया था ये, हमको लगा पिछले साल ही आया था, एंड 2025 का ये PYQ है, तो आप लोग को देखिए इसमें PYQ में मिल जा रहा है, तो इसमें अच्छे से मतलब आप लोग अगर पढ़ेंगे तो सब आप लोग कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 4, 6, 8, 12, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 यानी कि। ठीक, लोग आगे बढ़ते हैं 50-60 पे। एलपीजी जो मेन कंपोनेंट है, एलपीजी गैस जो सबके घरों में यूज होता है, तो उसका मेन कंपोनेंट क्या है? तो मेन कंपोनेंट क्या होगा उसका? मीथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था ई करके, ई मतलब बी प्लस सी, यानी जो एलपीजी होता है उसमें हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा एमसीक्यू में, लेकिन सबसे मतलब अप्रोप्रिएट देखा जाए तो प्रोपेन ही। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो मतलब अभी इसको आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने बता दिया, वैसे तो दोनों यूज होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट आई थिंक प्रोपेन ही लग रहा है। तो आप लोग एक बार कंफर्म करिए, करेंगे हम कमेंट पे, आप लोग को इसका मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा सा डाउट में है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा रखते हैं डाउट में। ठीक, स्टार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट? आयरन, मरकरी, कॉपर, एल्यूमिनियम। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मरकरी, यानी कि बी। जो रूम टेम्परेचर पे मरकरी है वो एक ही मेटल है, मतलब मेटल इसको हम लोग बोले या ना मिले, मेटल के नाम पे कलंक है, जो ये एक ही मेटल है जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं 62 पे कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस। अगर एसिड है और एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट कर रहा है, एसिड प्लस बेस है, तो क्या बनाएंगे? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि सी। देखिए आप लोग पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन सब पढ़ मतलब जो ऑप्शन है जितने सब पढ़ना है आप लोग को। यहाँ पे तो मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि क्या है, लेकिन ऑप्शन सब पढ़ना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और आप लोग बोलते हैं तो मैं लाइव एमसीक्यू लेके आऊँगा, ताकि आप लोग भी साथ साथ आंसर दे सकें, थोड़ा सा टाइम दे के मैं आप लोग का वेट कर सकूँ कि हाँ इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करिए। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच गैस इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट परसेंटेज इन एयर। देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आ चुका था। आप लोग देखिए इसका ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन। अगर आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा पूरा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो आप लोगों ने बहुत बच्चे जो मिस्टेक करेंगे वो क्या करेंगे कि ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन है, लेकिन वो हमारे लिए मतलब एक ऐसा है कि हमारे लिए जो बेनिफिशियल है। ठीक, तो वो सबसे ज़्यादा पूछता कि वुमेन के लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है वो सबसे मतलब कौन सा है, तो ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक, लेकिन इसमें पूछ रहा है आपको सभी जितने भी एयर में जितने भी मतलब गैसेस प्रेजेंट हैं उन सब में हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा है, तो इसका आप लोग का करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मतलब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। तो पीएच स्केल ऐसा होता है, ठीक, और बीच में हमारा आता है 7, इधर आता है हमारा 0 और इधर आता है हमारा 40। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग 7 के इस साइड मतलब ये हमारा राइट है। ठीक, तो ये जैसे जैसे राइट साइड बढ़ते हैं और ये लेफ्ट हो गया, जैसे जैसे राइट साइड हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा जो होता है वो बेसिक मीडियम आएगा, यानी जितना ही नंबर इंक्रीज होगा उतना ही बेसिक मीडियम आएगा, यानी कि एसिड लो हो जाएगा और बेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे हम लोग 7 के लेफ्ट साइड में आते हैं, यानी जैसे जैसे नंबर कम होते चले जाएंगे, यानी 7, 6, 5, 4 ऐसे होते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये बेसिक होता चला जाएगा, सॉरी एसिड होता चला जाएगा, जिसमें कि बेस जो होता है लो होने लगता है और एसिड जो होता है इंक्रीज होने लगता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट के साइड जाएंगे एसिड बढ़ेगा, जैसे जैसे राइट के साइड जाएंगे तो हमारा बेस बढ़ेगा। ठीक, तो याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 0 से लेकर 14 तक हमारा जो होता है रेंज होता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर का, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था ऊपर कि बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, इसका मतलब फॉर्मूला बताइएगा आप लोग, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पूछा है, आपने केमिकल नेम पूछा है कि केमिकल नेम क्या क्या होता है बेकिंग सोडा का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पूरा पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट। बहुत अच्छे ऐसे होंगे जो जल्दी से सोडियम कार्बोनेट पढ़ा जल्दी से और ऐसे टिक मार दिया, ठीक है यही हुआ, पर आपको नीचे पढ़ना है सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट ही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम तो होगा नहीं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट इज करेक्ट आंसर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आ चुका था हमारा, कई बार मैंने इस क्वेश्चन को मतलब देखा है उसमें एग्जाम में सीनेट के आते हुए। तो इसमें क्या है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल कॉल्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटल हुआ और नॉन मेटल, यानी मेटल
प्लस नॉन मेटल। तो इसमें हमारा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेटल प्लस मेटल हुआ तो क्या करोगे, मेटल प्लस मेटल हुआ तो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग हाइड्रोजन और कोवैलेंट का आप लोग बताइए ये कब। आगे हमारा कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस पर वाटर जो है बॉइल्ड होता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट अ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इस पे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल्ड हो जाता है। अंडर सी जाएंगे जब आप लोग तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर बॉइल्ड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड, आयरन की जो रस्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट। देखिए आयरन के रस्टिंग को हम लोग जो होता है वो तो बोलेंगे हम लोग, आयरन के रस्टिंग को हम लोग अगर मेनली बोला जाए तो देखिए ऑक्सीडेशन हम लोग लगा सकते हैं इसमें, लेकिन मेनली क्या होता है, जो आयरन होता है मतलब जिंक होता है वो ऑक्सीजन के साथ अब मतलब वो करता है, रिएक्शन करता है। लेकिन इसमें तो हमारा दोनों होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है। ठीक, लेकिन मेनली ऑक्सीडेशन हम लोग लगाते हैं, लगा देंगे इसमें। और इसमें एक टर्म आता है, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होगा आयरन में, तो इसके लिए एक टर्म आता है जिसका नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। अगर देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि जिसमें हमारा रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, रिडॉक्स रिडॉक्स एजेंट भी हो, ऑक्सीडाइज एजेंट भी हो, तो उस मतलब रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसका मेनली अप्रोप्रिएट वर्ड अगर आएगा तो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन में नहीं है लेकिन इसका आंसर रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग 69 के चलते नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। सॉरी एक मिनट। विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे गुड कंडक्टर किसको माना गया है, इज अ सल्फर, फॉस्फोरस, ग्राफिट, आयोडीन। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ, तो ग्राफिट, ग्राफिट जो होता है वो सबसे अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, गुड चालक माना गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े तो देखते हैं हमारा व्हाट हैपन टू मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है ठीक, तो क्या होगा उसका, तो हम वैसे बता दें आप लोग को कि देखिए एक रिएक्शन हो रहा है, अगर मान लीजिए इतना अमाउंट था तो रिएक्शन में क्या होता क्या है, अगर इतना अमाउंट है तोड़ मरोड़ सकते हैं आप इसको, लेकिन इतना ही अमाउंट बनेगा फिर। ठीक, तो इसका देखिएगा अप्रोप्रिएट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज कॉन्स्टेंट। देखिए इसका करेक्ट आंसर एक मिल गया, जीरो तो कभी रिएक्शन हो ही नहीं सकता, डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज भी नहीं होगा, क्योंकि इतना है उतना ही, नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर कन्वर्टेड, वन फॉर्म टू वन अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन इसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, जो भी नहीं होगा। तो ये रिमेन्स कांस्टेंट यानी कि सी करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक, स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए इसमें नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखिए HCl यानी कि ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर सी। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CO2, क्योंकि मतलब इतना सिंपल तो अब तो बिल्कुल नहीं आने वाला, इस बार का पेपर थोड़ा सा आप लोग सोच के चलिए कि मतलब जितना मैंने पहले देखा पेपर तो इजी तो मॉडरेट आता था, फिर मॉडरेट तो देखिए हाई लेवल तक ही जाएगा धीरे धीरे, तो मतलब इतना भी हाई नहीं आएगा ऑटोमेटिक, धीरे धीरे कुछ सालों में हार्ड आने लगेगा पेपर, लेकिन अभी तो थोड़ा सा आएगा मॉडरेट तक, एवरेज तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी बी। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्या कौन सा लेक्चर आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी प्लीज। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं और सारे लेक्चर बनाऊँ आपके लिए। अभी तो मैंने बहुत सारा प्लान करके रखा है आप लोग के लिए, मतलब जो हमारे जूनियर्स आएंगे उनके लिए मैंने नोट्स बना के रखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उसको मैं पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि आने वाले जितने भी फ्यूचर्स के अपडेट हैं वो आप लोग को टाइम से मिल सके। Thanks for watching. Bye.